हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ तक कर लिए थे हमने, शायद क्वेश्चन नंबर 140 तक कर लिए थे, है ना। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ तक कर लिए थे, है ना, 114 तक। अब देखो, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 115 से जिसमें क्या गिवन है। यहाँ पर देखो, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, और ये कंडीशन दी गई है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 और ये बराबर है इनके अलग अलग सेपरेट मॉड्यूलस Z1 प्लस इनका अलग से Z2 का मॉड्यूलस के बराबर है। तो देखो, ये कंडीशन हमने एक क्वेश्चन पहले भी करी थी। ये जो कंडीशन है ना, एक पहले क्वेश्चन में भी आई हुई थी। वहाँ पर क्या दिया हुआ था, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस ये बराबर था Z1 के मॉड्यूलस के प्लस Z2 के मॉड्यूलस के। तो वहाँ पर हमने क्या प्रूव किया था, वहाँ पर हमने प्रूव किया था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये होता है। ये अपन प्रूफ पहले कर चुके हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर होगा आर्ग्यूमेंट Z2 के, और यहाँ पर हमें प्रूव करके बताना है कि Z1 और Z2 में रिलेशन क्या होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, Z1 और Z2 का आर्ग्यूमेंट तो बराबर होगा, तो इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए अपन देखो इनको मान के कर सकते हैं। Z1 को यदि अपन माने 1 प्लस आयोटा, यदि Z1 को क्या माने अपन 1 प्लस आयोटा माने, तो Z2 को भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर मानो ताकि दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाए, बराबर। तो Z1 का आर्ग्यूमेंट यहाँ से कितना बन रहा है, Z1 का आर्ग्यूमेंट बन रहा है यहाँ से π/4। तो हमें Z2 को भी इस तरीके से मानना पड़ेगा ताकि क्या हो, आर्ग्यूमेंट π/4 ही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो, ऑप्शन में जब अपन देखेंगे ना, तो ऑप्शन में देखो Z1 बराबर अल्फा Z2 दिया है, यहाँ भी Z1 बराबर अल्फा Z2, यहाँ भी Z1 बराबर अल्फा Z2, और यहाँ पर एक और अलग कंडीशन दी गई है। तो Z1 को अपन अल्फा Z2 की टर्म में मानेंगे, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से देखो R बता रखी है, यहाँ अल्फा लेस देन 0 और यहाँ पर अल्फा ग्रेटर देन 0। तो हमें इन्हीं में से बताना है। तो देखो, Z2 को मान लेंगे अपन अल्फा इंटू 1 प्लस आयोटा। Z2 को क्या मान लिया, अल्फा इंटू 1 प्लस आयोटा। यदि अल्फा को अपन रियल नंबर लें, यहाँ से यदि अल्फा को रियल नंबर लें, तो देखो अल्फा रियल नंबर होगा, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकता है, मतलब अल्फा की वैल्यू इमेजिनरी ना हो के रियल में कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो यदि ये नेगेटिव होगी तो देखो Z2 क्या बन जाएगा, यदि अल्फा अपन नेगेटिव लें तो Z2 ये देखो माइनस का साइन, मतलब इसका रियल पार्ट भी माइनस का बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस का बन जाएगा। और ये दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट माइनस के होने पर ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने पर Z2 का आर्ग्यूमेंट Z1 से अलग हो जाएगा, क्योंकि Z1 तो कौन से क्वाड्रेंट में, Z1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा को अपन नेगेटिव नहीं ले सकते, तो अल्फा को यदि अपन नेगेटिव नहीं ले सकते ना, तो आर वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और अल्फा लेस देन ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या सिर्फ अपने पास कि अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। यदि अल्फा पॉजिटिव रहेगी ना, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और यदि ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो Z2 कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और Z1 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इनका आर्ग्यूमेंट दोनों का क्या आना चाहिए, बराबर। तो ये देखो, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो 1/2 प्लस 1/2 रूट ऑफ -3 और इसकी होल पावर 3/4 का हमें वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से बना लेंगे, और ये जो रूट -3 है इसमें देखो 3 को तो अपन बाहर ले लेंगे √3, और ये रूट ऑफ -1 क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, आयोटा √3/2, और इसकी पावर कितनी, इसकी पावर 3/4। अब ये देखो, ये एक अंदर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ब्रैकेट में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर दी गई है हमें। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लेंगे। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये होती है r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। क्या होती है, r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होती है, जहां पर r तो उसका मॉड्यूलस है और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से इस फंक्शन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो r निकालना पड़ेगा। r कितना आएगा, रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, तो देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना बनेगा 1 ना, और 1 का अंडर रूट पे कितना हो जाएगा 1। तो ये देखो r की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई 1। यहाँ से जब अपन थीटा निकालेंगे तो थीटा बनेगा tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है √3/2, x की कितनी है 1/2, तो y अपॉन x करेंगे ना, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और tan इनवर्स में बचेगा अपने पास √3, और tan इनवर्स में √3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है π/3। अब अपन आर्ग्यूमेंट को डिसाइड करेंगे इनके रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू के साइन के हिसाब से। तो देखो दोनों ही क्या है पॉजिटिव हैं, और दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है, थीटा एंगल के ही बराबर होता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा ये क्या है π/3 ही क्या हो जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे e की पावर r है ना, r तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो e की पावर आयोटा, थीटा की वैल्यू π/3, और इसकी होल पावर कितनी, ये देखो 3/4। तो देखो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बनेगा हमारे पास e की पावर आयोटा π/4। e की पावर आयोटा π/4 को सोल्व करना अपन जानते हैं, ये बनेगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। cos π/4 भी 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/4 भी 1/√2। यहाँ से यदि 1/√2 को अपन कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा बच जाएगा हमारे पास। अब ये देखो पावर 3/4 है, मतलब 1/4 आ रहा है, इसका मतलब अपन इसके कौन से रूट निकाल रहे हैं, अपन इसके पावर 4 वाले रूट निकाल रहे हैं। तो वैल्यू भी हमें किस में मिलेगी, इसकी 4 वैल्यू मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी प्लस माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ भी प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, इसकी 4 वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। देखो प्लस माइनस 1/√2 और 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो 1 प्लस आयोटा √3 के विभिन्न 2nवें मूल्यों का गुणनफल, मतलब इसमें पूछा है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा √3 और इसके 2nth रूट निकालने हैं, और उन 2nth रूटों का इसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि अपन nth रूट निकालते हो, क्या रूट निकालते हो, nth रूट निकालते हो, जैसे अपन क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट को क्या बोल देते हैं अपन, थर्ड रूट बोल देते हैं। इसी तरीके से यदि अपन इसके nth रूट निकालें तो यहाँ से देखो 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं, 2 फॉर्मूले बनते हैं आपके। यदि इन nth रूटों का अपन क्या करें, सम करें, nth रूटों का यदि सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0। और यदि उन nth रूटों का यदि अपन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो उसका एक फॉर्मूला है, ये है -1 की पावर n-1 इंटू जेड, और जेड यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। ये आपको दोनों कंडीशन से याद रखनी है। तो ये देखो ये कंडीशन यदि अपन देखो क्यूब रूट में अप्लाई करके देखें तो देखो क्यूब रूट कितने होते हैं, 1 की पावर 1/3 अपन मानते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और उसके लिए अपन 2 कंडीशन भी बताते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये कहाँ से आई थी, इन्हीं कंडीशन से आई थी। यदि इनका सम करेंगे अपन तो देखो सम तो कितना आना चाहिए 0, तो देखो क्यूब रूट यहाँ से कितने 3 आ रहे हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसका सम ही कर रहे हैं अपन, और ये क्या बन रहा है, देखो 0 बन रहा है। तो ये कंडीशन पहले यहाँ से आई है। और यदि अपन इनका प्रोडक्ट करें, तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, ओमेगा की पावर 3 ना, तो ओमेगा की पावर 3 अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो कैसे बनेगा, -1 की पावर कितनी करनी है, n-1, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, इसके थर्ड वे रूट ले रहे हैं अपन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3-1 कितना 2 इंटू में z को क्या मान रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या है 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना, तो ओमेगा की पावर 3 कितना आ जाएगा 1। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये यहाँ से आई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा √3 और इसके 2nth रूट पूछे हैं, और उनका क्या पूछा है, इसने प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो प्रोडक्ट निकालना अपन जानते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेंगे इस प्रॉपर्टी से। यहाँ पर आएगा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आएगा -1 एज इट इज, तो -1 की पावर, जब nth रूट निकाल रहे थे तब n-1 कर रहे थे, इसका मतलब 2nth रूट निकालेंगे तब क्या करेंगे 2n-1, क्या कर देंगे 2n-1 इंटू में z यहाँ पर क्या है 1 प्लस आयोटा √3, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस आयोटा √3। इसको सोल्व करना है अब। तो देखो -1 की पावर देखो 2n-1 है,
2n माइनस वन ओड नंबर है कि इवन नंबर है, तो देखो 2n तो है आपके पास इवन नंबर, और इवन नंबर में से यदि अपन 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओड नंबर बनेगा ना। तो -1 की पावर यदि ओड होती है तो क्या आता है यहाँ पर कोफिशिएंट में -1 को ही लिख देंगे अपन, और ये -1 इंटू 1 प्लस आयोटा √3, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा -1 माइनस आयोटा √3, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, -1 और माइनस आयोटा √3। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आर्गन डायरेक्ट में क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सोल्व करके बताना है कि इसका लॉकस क्या होगा, मतलब ये कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, सेकंड में होगा, या फिर रियल एक्सेस पर होगा, या फिर इमेजिनरी एक्स पर होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हमें सोल्व करना है। तो देखो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस √3 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस √3 आयोटा ब्रैकेट में √3 प्लस √3 आयोटा। अब देखो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे ना अपन, तो देखो यहाँ पर भी माइनस का √3 प्लस 3 आयोटा आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी टर्म आ रही है, और यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, √3 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कुछ ना कुछ यहाँ से कैंसिल होगा, तो देखो ये बनेगा, देखो इसको तो अपन रखेंगे माइनस, यहाँ से देखो ये कितना है 3 आयोटा, और यहाँ पर कितना आ रहा है आयोटा का कोफिशिएंट √3 है, लेकिन यहाँ पर यदि ये आयोटा अगर इस 3 का मल्टीपल होता तो अपन इनको कैंसिल कर पाते ना। तो ऊपर से क्या ले लेंगे अपन, देखो यहाँ से तो 3 सिर्फ अकेला आ रहा है, मतलब रियल नंबर इसका क्या है 3, और यहाँ पर 3 क्या है, इमेजिनरी नंबर। यदि अपन इस आयोटा को बाहर ले लें तो ये इसका रियल नंबर केवल 3 बच जाएगा ना। तो देखो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, आयोटा को ऊपर कॉमन ले लेंगे। यदि ऊपर से आयोटा को कॉमन लिया, इस ब्रैकेट में से आयोटा को यदि कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आयोटा को डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये बनेगा माइनस का √3 अपॉन आयोटा, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर दिया आयोटा से, माइनस का √3 अपॉन आयोटा। आयोटा यहाँ से यदि कॉमन लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस 1 माइनस आयोटा एज इट इज अपॉन, यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया तो 3 प्लस √3 आयोटा एज इट इज रख देंगे, 3 प्लस √3 आयोटा एज इट इज। यहाँ से √3 को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो √3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा बच जाएगा, ठीक है। अब देखो अपॉन में जब भी आयोटा आता है तब अपन क्या करते हैं, आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नीचे क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे से आयोटा स्क्वायर और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला आयोटा शेष बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से ये आयोटा बाहर, यहाँ पर बच जाएगा √3 आयोटा प्लस 3 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस √3 आयोटा इंटू √3 1 प्लस आयोटा। देखो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैंसिल हो रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या है 3 प्लस √3 आयोटा, यहाँ पर भी क्या है 3 प्लस √3 आयोटा, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो ऊपर तो बचेगा हमारे पास आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन नीचे क्या बचेगा, √3 इंटू 1 प्लस आयोटा। अब कर देंगे साथ में इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किस तरीके से करेंगे अपन, 1 माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये आयोटा 1 माइनस आयोटा से यदि ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से देखो √3 बाहर, यहाँ पर बचेगा फॉर्मूला a² माइनस b² का। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर कितना -1, और माइनस का साइन एक और है यहाँ पर, तो वो बना लेंगे प्लस, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो आयोटा बाहर, a² प्लस b², तो देखो 1 का स्क्वायर 1, प्लस का साइन आयोटा का स्क्वायर -1, फिर माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2 √3। यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल, और ये देखो क्या बनेगा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, जिसको अपन प्लस का 2 भी बना सकते हैं। तो 2 अपॉन 2 √3, तो हमें क्या मिलेगा 1/√3, और 1/√3 क्या है, एक रियल वैल्यू है कि इमेजिनरी वैल्यू है, या फिर एक क्वाड्रेंट पर आएगा। तो 1/√3 क्या है, एक रियल वैल्यू है, तो इसका मतलब ये कौन से एक्स पर होगा, ये होगा रियल एक्स पर। कौन से एक्स पर होगा, ये रियल एक्स पर होगा, क्योंकि 1/√3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, रियल वैल्यू मिल रही है ना, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल एक्स पर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो ओमेगा इक्वेशन x की पावर n-1 का क्या है, एक इमेजिनरी रूट है। ओमेगा क्या है, इमेजिनरी रूट है किसका, x की पावर n-1 का, सॉरी x की पावर n इज इक्वल टू -1 का है। तो देखो x की पावर n हो यदि, तो अपन x को ये लिख सकते हैं क्या,
x बराबर 1 की पावर 1/n, ये बना सकते हैं क्या x को? तो ये देखो ये क्या बन गया अब 1 की पावर 1/9, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गए हमारे पास इकाई के रूट बन गए, किसके बन गए, रूट ऑफ यूनिट, मतलब इकाई के रूट बन गए हमारे पास। और इकाई के रूट अपन जानते हैं, है ना, यदि n की वैल्यू अपन 3 मान लेंगे, यदि n की वैल्यू क्या मानेंगे, n बराबर यदि 3 माने अपन, तो ये क्या बन जाएंगे, ये इकाई के क्यूब रूट बन जाएंगे ना। और इकाई के क्यूब रूट की अपन प्रॉपर्टी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 0 होगा, और ओमेगा की पावर 3 क्या बनेगा 1, क्योंकि हम ओमेगा के लिए जानते हैं, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी दोनों जानते हैं अपन, इसलिए n की वैल्यू को अपन क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब देखो n की वैल्यू 3 के लिए अपन सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो देखो लास्ट टर्म देखेंगे सबसे पहले अपन, सबसे पहले क्या देखेंगे, लास्ट टर्म देखेंगे इसकी। ये अगर कोई सीरीज हो आपके पास और उस सीरीज में आप n की वैल्यू कुछ ना कुछ मान रहे हो, एज्यूम कर रहे हो तो उसको सोल्व करने का तरीका होता है, आप लास्ट वाली टर्म को देखिए, तो लास्ट वाली टर्म को पहले लिखिए आप। तो देखो लास्ट वाली टर्म क्या है यहाँ पर, 5 माइनस ओमेगा की पावर कितनी बन रही है, 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 मतलब 5 माइनस ओमेगा का स्क्वायर बन रहा है लास्ट की टर्म, 5 माइनस ओमेगा का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब इस टर्म तक हमें क्या करना है, इसका समेशन, सॉरी जो प्रोडक्ट या फिर समेशन दिया है वो करना है इस टर्म तक लास्ट में। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्टिंग हो रहा है 1 माइनस ओमेगा से, तो 1 माइनस ओमेगा पहला पद, 1 माइनस ओमेगा, अब देखो दूसरा पद ही क्या आएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका देखो ये लास्ट वाला पद भी क्या होना चाहिए, 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो अपन सिर्फ इन्हीं दो पदों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं को सोल्व करना है हमें। तो देखो ये क्या बना लेगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 25 माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 कितना 1, ठीक है। अब देखो ये क्या बना लेगा, ये तो बन जाएगा 26, यहाँ से माइनस का 5 यदि कॉमन लेंगे, यदि माइनस का 5 यहाँ से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो कितनी मिलेगी, -1, और ये भी -1 का मतलब 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा ना। तो ये देखो ये बनेगा हमारे पास 26 प्लस 5, ये कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन में से सोल्व करके देख लेंगे अपन कि n की वैल्यू 3 पुट करने पर 31 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो देखो पहले में तो 1 होगा, नहीं होगा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 31 चाहिए, क्या चाहिए हमें 31, जो ऑप्शन देगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 3 कितना, 125 प्लस 126 और डिवाइड बाई 4, तो देखो करके देखते हैं, 126 को यदि 4 से डिवाइड करें तो हो रहा है कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि इसमें से माइनस करें तो 124 में अपन 4 से डिवाइड करें तो हमें क्या दे देगा, ये 31 आंसर दे देगा। तो ऑप्शन नंबर 30 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा की पावर n और अपोन में क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर n-1 की वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो देखो n के लिए अपन सोल्व नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू कुछ ना कुछ मान लेंगे ताकि ये क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो देखो n की वैल्यू क्या माने अपन, n की वैल्यू आप तो यार सीधा 2 मान सकते हो, n की वैल्यू क्या मान सकते हो, यहाँ से 2 ही मान लो सीधी, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। यदि n की वैल्यू 2 मानेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे देखो 2 माइनस 2 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो रही है, मतलब नीचे सीधा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसीलिए मैंने क्या मानी, n की वैल्यू 2 मानी, ताकि नीचे वाला डिनोमिनेटर में सारे पद क्या बन जाए, ये सारा वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, सॉरी 1 बन जाए, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर को सोल्व करना है, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा। तो देखो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर कितना है इसका, 2 आयोटा है ना। तो 2 आयोटा इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या देगा हमें, पहला ऑप्शन देगा हमें देखो 2 इंटू आयोटा की पावर n-1, n क्या मान रहे थे, 2 मान रहे थे ना, तो आयोटा की पावर 1, तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 आयोटा बन गया ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन भी आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि आगे वाले ऑप्शन में देखो किसी में भी 2 आयोटा नहीं मिलेगा, आपको चेक करना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2 आयोटा की पावर n मतलब आयोटा का स्क्वायर ना, तो यहाँ से देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा, और ये माइनस का 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, प्लस का 2 बनाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 आयोटा चाहिए। यहाँ से देख लो 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या बना लेगा, माइनस का 2। यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू आयोटा की पावर देखो n+1 मतलब 3 ना, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा माइनस का 2 आयोटा। क्या बनाएगा ये, माइनस का 2 आयोटा, लेकिन हमें प्लस का 2 आयोटा चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देगा, ठीक है।
अब देखो √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 और इसकी होल पावर कितनी है 186। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखो यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से सोल्व करेंगे अपन, पहले देखो अपन जो बेसिक से करते हैं, तो पहले इसको क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के बाद में उसकी पावर करेंगे, फिर से उसको अपन कोस और साइन में चेंज करके करेंगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये टर्म हमारी देखी हुई लग रही है क्या, देखो √3/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। अपन जानते हैं ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये होता है ओमेगा। और ओमेगा को क्या बोलते हैं अपन, इकाई का क्यूब रूट बोलते हैं। यदि यहाँ से देखो ये आयोटा यहाँ से हटके इस पे आ जाए तो क्या अपन ये ओमेगा बना लेंगे क्या, तो यहाँ से देखो क्या ले लेंगे अपन, आयोटा को कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या ले लेंगे अपन, इसमें से आयोटा को कॉमन ले लेंगे। देखो एक साथ एक चीज और देखो आप, यहां से देखो एक तो क्या ले लेंगे, आयोटा कॉमन। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, 1/2 सिर्फ प्लस का ही रहेगा, लेकिन ओमेगा में हमें क्या चाहिए, 1/2 माइनस का चाहिए। इसके साथ साथ देखो हमें आयोटा को कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, माइनस का 1/2 बन जाए। और ओमेगा में हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 1/2 ही मिल रहा है। इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे। यदि माइनस आयोटा को कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस आयोटा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो ये बन गया √3/2 आयोटा, और ये माइनस से मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, माइनस का साइन, अब ये देखो माइनस का बन गया, आयोटा को कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 1/2, इसकी होल पावर 186। ठीक है, अब देखते हैं आगे। माइनस आयोटा की पावर 186 को तो पहले ही सोल्व कर लेंगे। देखो -1 की पावर इवन नंबर, मतलब ये प्लस का बन जाएगा, और आयोटा की पावर 186 को बाहर लिख लेंगे साथ में ही। क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 186 को बाहर लिख लिया। अब ये देखो क्या बना, माइनस का 1/2 पहले लिखा। अब देखो आयोटा को ऊपर और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बनेगा आयोटा, नीचे क्या बनेगा, माइनस का आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, +1। तो ये देखो बन गया हमारे पास आयोटा √3/2। क्या ये ओमेगा है क्या, देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है ओमेगा की। तो ये बना लेगा, देखो आयोटा की पावर 186, आयोटा की पावर 186 और ओमेगा की पावर भी कितनी, 186। आयोटा की पावर 86 और ओमेगा की पावर भी 186। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो देखो आयोटा की पावर तो क्या ले लेंगे अपन, 4 का मल्टीपल लेंगे, और ओमेगा की पावर लेंगे अपन किसका, 3 का मल्टीपल लेके देखेंगे। तो देखो 186 में अपन 4 से डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ से देखो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा ना यहाँ से, तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब आयोटा की पावर तो 2 यहाँ से बच गई। और 186 को यदि अपन 3 से डिवाइड करें, 186 को यदि अपन 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब ये जो ओमेगा है ये क्या बना लेगा, मल्टीपल है ना 3 का, तो ये 1 बना के देगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 के बराबर। तो इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, ये -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो आयोटा z की पावर 4 + 1 = 0 है, तो हमें z की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो यहाँ से देखो जब सोल्व करेंगे ना, तो आयोटा z की पावर 4 बना लेगा -1, z की पावर 4 की वैल्यू आएगी -1 अपॉन आयोटा, z बराबर आएगा देखो -1। यहाँ से देखो पहले इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं अपन, आयोटा को ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करके। तो आयोटा z की पावर 4 बराबर -1, z की पावर 4 बराबर -1 अपॉन आयोटा। आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बनेगा माइनस का आयोटा और नीचे भी माइनस का 1, तो ये बना लेगा प्लस का आयोटा। अब यहाँ से z आएगा, आयोटा की होल पावर कितनी, 1/4। क्या आएगा, z की वैल्यू आएगी हमारे पास आयोटा की होल पावर 1/4। अब ये देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी आ रही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके देखेंगे। तो आयोटा का अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा फॉर्म होनी चाहिए, जहां से r तो जिसका मॉड्यूलस है और थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो आयोटा का मॉड्यूलस कितना होता है, 1 हमें पता है, और आयोटा का आर्ग्यूमेंट भी अपन जानते हैं। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर है, यदि है प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट कितना होता है, आर्ग्यूमेंट +- π/2 होता है। यदि पॉजिटिव है तो π/2, नेगेटिव है तो माइनस का π/2। और ये क्या है, आयोटा पॉजिटिव है ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, π/2 आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। मॉड्यूलस हमें पता है 1 के बराबर, तो अपन इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा
π/2 इसको अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? e की पावर आयोटा π/2 इसको बना सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है? 1/4 है। तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लाई ना। तो ये बना लेगा, देखो e की पावर आयोटा π/8 क्या बना लेगा? e की पावर आयोटा π/8। इसको अपन फिर से सोल्व कर देंगे, इसको फिर से अपन कोस और साइन की टर्म में सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा? ये बनेगा कोस π/8 प्लस आयोटा साइन π/8, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि देखो z के मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर, और हमें दिया हुआ है कि z ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z से एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, और उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकाल के बताना है। तो देखो यदि यहाँ से अगर इसको बेसिक से करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो अपन क्या करेंगे? z को अपन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर मानेंगे ताकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके अपन z को जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं ना, तो वो उसको बना देंगे अपन ट्रायंगल के वर्टेक्स, और ट्रायंगल के वर्टेक्स निकाल के अपन क्या निकाल लेंगे? उसका एरिया निकाल लेंगे। तो z को क्या माने ताकि ये क्या हो? z के मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या बना लेगा? 4 बना लेगा। तो z को अपन मान सकते हैं कितना? देखो यदि z को सिर्फ आयोटा मानेंगे, देखो ये भी बता देता हूँ आपको किस तरीके से मानने हैं। z को यदि अपन आयोटा माने तो आयोटा का मॉड्यूलस कितना होता है? 1 ही होता है ना। आयोटा का मॉड्यूलस 1 होता है। तो देखो z को हमें क्या मानना पड़ेगा? 2 आयोटा मानना पड़ेगा। तो 2 आयोटा का यदि अपन मोड निकालेंगे, 2 आयोटा का यदि मोड निकालेंगे तो देखो 2 तो क्या है? कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, और इसके भी मोड का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 2 कांस्टेंट बाहर, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। आयोटा का मॉड्यूलस कितना? 1, और 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो ये देखो 4 आ गया हमारे पास। तो z को हम क्या मान सकते हैं? 2 आयोटा मान सकते हैं z को। इसके अलावा और भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हो। z को सिर्फ आप सीधा 2 भी मान सकते हो, ये भी बता दूं मैं आपको। z को आप सीधा 2 भी मान के कर सकते हो, ठीक है ना। z को 2 आयोटा भी मान सकते हो, z को 2 भी मान सकते हो, क्योंकि 2 का भी मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? 2 का मॉड्यूलस भी 2 के बराबर होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो देखो हमें 4 मिल जाएगा। तो यदि अपन 2 से करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। केवल 2 से करेंगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 आयोटा से भी इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि देखो 2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस शर्त क्या है इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है और इसमें रियल नंबर नहीं है, लेकिन हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना, है ना। तो अपन 2 मान के भी इसको कर सकते हैं। तो यदि इसको अपन 2 मानेंगे तो देखो क्या बनेगा? पहला वर्टेक्स क्या बनेगा हमारे पास? देखो इस यहाँ से अपन नंबरिंग लगा लेते हैं इनको कि पहला वर्टेक्स तो क्या बनेगा? पहला तो है सिर्फ 2 ही, है ना। दूसरा वर्टेक्स क्या है? ओमेगा z। क्या है? ओमेगा z। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, z तो अपन लगा देंगे 2। ओमेगा कितना होता है? -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये होता है ओमेगा, ठीक है। यहाँ से देखो z प्लस ओमेगा z, z प्लस ओमेगा z, मतलब z को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस ओमेगा। तो z को यदि कॉमन लिया, z की वैल्यू 2 है, और 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ये देखो प्लस को हटा के अपन माइनस का साइन लगा देंगे, और ये बनेगा 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तीनों। इनको थोड़ा और सोल्व करके अपन इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से हमें क्या मिलेगा? 2 से मिलेगा 2 + 0 आयोटा, ठीक है। यहां से हमें क्या मिलेगा? यदि 2 से अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 क्या मिलेगा? -1 प्लस आयोटा √3 मिलेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा? देखो ये 1 - 1/2 प्लस का 1/2 बना लेगा ना, तो यहां से यदि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 प्लस आयोटा √3 मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो अपन इसका एरिया निकाल पाएंगे आसानी से, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो? यदि हमारे पास क्या हो? तीनों वर्टेक्स के निर्देशांक हो तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपन। देखो यहाँ से ये 2 लेंगे, यहाँ से -1 लेंगे, और यहाँ से ये +1 लेंगे, और इनको एक कॉलम में बना लेंगे अपन। यहाँ से देखो 2 लिया, फिर -1 और फिर +1। इमेजिनरी वैल्यू को भी लेंगे। पहले में कितनी इमेजिनरी? 0। यहाँ पर कितनी है? √3। यहाँ पर भी कितनी है? √3। और यहाँ पर सभी में कॉमन रहेगा 1 1 1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व करना जानते हैं। यदि 2 के लिए करेंगे तो देखो 1/2 तो एज इट इज बाहर रखा है, 1/2 एज इट इज बाहर। यदि 2 के लिए सोल्व करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा? √3 - √3, तो ये तो क्या बना लेगा? 0, ठीक है। फिर माइनस का साइन 0 के लिए सोल्व करेंगे तो 0 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही 0 बन जाएगा ना। फिर 1 के लिए सोल्व करेंगे अपन, 1 के लिए यदि सोल्व करेंगे तो माइनस का √3 और माइनस का √3 तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा माइनस का 2√3। क्या बना लेगा? -2√3, ठीक है।
यहाँ से देखो ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस का 2√3/2, तो देखो एरिया कभी भी माइनस का नहीं होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में हमें एरिया कितना मिला, √3 मिला। तो देखो √3 कौन से में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है √3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3। अब यदि आप इसको देखो मैंने समझाया तब आपको ज़्यादा टाइम लगा, यदि आप खुद इसको क्वेश्चन को करोगे ना सीधा ही z = 2 माना, सीधा यहाँ से आपने निकाल लिया 2, इसको मल्टीप्लाई करके जब आप करोगे ना तो सीधी यही टर्म लिखोगे आप, ये वाली टर्म आप बीच में नहीं लिखोगे क्योंकि इसको आप ओरली कर पाओगे खुद से ही। ये टर्म लिखोगे सीधा, ये टर्म लिखने के बाद में आप सीधा ये लिखोगे और यहाँ से आप सीधा आओगे √3 पे। तो देखो आपका ये आंसर एक कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप, यदि z की वैल्यू यदि आप ये शॉर्टकट मान के करोगे तो। यदि यहाँ से अब आप सीधा मतलब इसके जो बेसिक्स है वहाँ से करोगे ना तब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं अपन। ये दिया हुआ है आपके पास और आपको निकालनी है z की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये देखो एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस z की आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछे ना तब ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, चाहे आपको z1 + z2 दिया हुआ हो या फिर z1 - z2 हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। z1 + z2 के मॉड्यूलस और z1 - z2 मॉड्यूलस के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर भी लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन और यहाँ पर भी लेस देन। ठीक है, यहाँ पर लिखना होता है हमें मॉड्यूलस और फिर मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस z1 - मॉड्यूलस z2 और फिर इसका मॉड्यूलस। यहाँ पर भी सेम टू सेम यही वैल्यू लिखेंगे, z1, सॉरी ये अलग कलर से लिख देते हैं, तो देखो z1 - z2 और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं mod of z1 + mod of z2। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी क्या लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे mod of z1 + mod of z2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो एक ही फॉर्मूला है अगर वैसे देखें तो, क्योंकि देखो दोनों में ये वैल्यू तो सेम ही है ना, यहाँ पर चेंज आ रहा है बस, मतलब z1 + z2 के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा और z1 - z2 के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अब हमें निकालना क्या है, z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो याद करने एक ट्रिक बता देता हूँ, ये क्या होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना ये तो होगी उसकी मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या आएगी, मिनिमम ये, और ये क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। तो हमें देखो z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। यदि ये हमारे पास गिवन हो तो z को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो z को अपन ये यूज करके क्या बना सकते हैं, तो देखो यहां से करेंगे अपन z - 4/z, ये तो गिवन है ना, और प्लस कर देंगे 4/z, कर सकते हैं ना। z को अपन ये बना सकते हैं, ये जो z दिया हुआ है ना इस z को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहां से ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे ना अपन तो देखो ये बनेगा, ये साइन लगा दिया मैंने। अब देखो हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये वाली टर्म नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ यही लिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम निकालनी है तो यहाँ पर तो लिख देते हैं z - 4/z + मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, देखो इसको तो मान लिया मैंने z1 और इसको मान लिया मैंने z2। z1 + z2 वाली प्रॉपर्टी से, पहली वाली जो प्रॉपर्टी है ना इससे सोल्व कर लिया इसको, और इसको बना लिया mod of z1 - 4/z + mod of z। अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ से इसको कर सकते हैं अपन 2 के बराबर, 2 + mod of z, और इसको अपन फिर से खोल लेंगे, ये बना लेगा mod of z। ठीक है, अब ये देखो, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4/z का ये मॉड्यूलस होगा। अब देखो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ रहा है ना, तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/z। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इक्वेशन सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं अपन आराम से। अपन मान लेंगे z को मान लेंगे x, मॉड्यूलस z को मान लेंगे x, तो ये देखो ये क्या बनेगा, x ≤ 2 + 4/x, ये बन गया ना। अब यहाँ से एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे ना इसको, तो ये देखो x² < होगा 2x + 4, ये बना लेगा x² - 2x - 4 = 0। और यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बना सकते हैं क्या, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसको करना पड़ेगा हमें श्रीधराचार्य से। तो ये देखो आएगा <= x की वैल्यू -2, माइनस का b होता है ना, तो देखो माइनस और माइनस प्लस
2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का साइन 4ac, तो यहाँ से ये बनेगा 16 प्लस का नीचे 2a। तो देखो x लेस देन इक्वल टू आएगा हमारे पास, ऊपर से देखो रूट ऑफ 20 है ना, उसको अपन लिख सकते हैं 2√5, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये देखो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस √5। 1 प्लस माइनस √5 से x की वैल्यू छोटी होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1 प्लस √5 आ रही है। तो देखो -1 के साइन को अपन इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो अपन कौन सा साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे। तो ये x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी √5 + 1 पे। कहाँ पर, √5 + 1 पे x की वैल्यू मैक्सिमम हमें मिल जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप ये क्वेश्चन है ना आगे वाले, ये खुद भी करके देखना, अगर नहीं सोल्व हो तब अपन नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है।